दोस्तों नमस्कार, मैं 84 विधानसभा क्षेत्र में हूँ और आज कार्यकर्ताओं के साथ में प्रसार में है। सर सबसे ज़्यादा खबर वायरल चल रही है, लोग कई सारे चैनलों पे भी चल रहा है कि पोपट भाई जो है इस जो सिलेक्शन प्रणाली का कहीं न कहीं विरोध जता रहे हैं इस तरह से, ये खबरों में क्या सच्चाई है? देखो जब चुनावी माहौल बनता है तो संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता दावेदारी करते हैं विधायक की। हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है और हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतनी ताकत है कि आम व्यक्ति भी चुन के आ सकता है। हुँ, हुँ। और जो प्रत्याशी होते हैं अगर बाई चांस किसी को नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है नाराजगी होती है। हुँ, हुँ। कांग्रेस में हो तो भी होती है, बीजेपी में हो तो भी होती है और हमारे यहाँ पर भी कुछ नाराजगी जरूर थी। हाँ, हमारे 3 फाइनल प्रत्याशी हुए थे, दिनेश भाई रोहत, पोपट भाई खोकरिया और अनिल भाई, और हुँ, तीनों में से फाइनली सिलेक्शन हमारा अनिल भाई कटारा का हुआ। हुँ, हुँ। तो स्वाभाविक है हमारे 2 भाई थे। हालाँकि पोपट भाई को थोड़ी नाराजगी हुई थी, लेकिन वो नाराजगी खत्म हो चुकी है और वो संगठन के साथ काम करेंगे ये उम्मीद है और बहुत जल्दी कल से शायद घोषणा भी हो जाएगा। एक बात बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये देश लोकतांत्रिक देश है हुँ, और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में जाता है। हुँ, भारत आदिवासी पार्टी ही एक ऐसी ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर हुँ, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है। हुँ, इस पार्टी में जो कार्यकर्ता जो नेता चुना जाता है, जिसको टिकट दिया जाता है, वो जनता के प्रोसेस के तहत दिया जाता है। हुँ, मतलब सारी की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पार्टी में टिकट का वितरण होता है, उसका सिलेक्शन होता है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होता है। हुँ, हुँ, कांग्रेस बीजेपी में हाईकमान के तहत होता है हुँ, और भारत आदिवासी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होता है। सिलेक्शन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से और इलेक्शन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से। कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टियों में सिलेक्शन हाईकमान के द्वारा होता है, हुँ, जो लोकतांत्रिक नहीं है, हुँ, और उनका इलेक्शन होता है वो लोकतांत्रिक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज ये है पूरे देश के अंदर कि सिलेक्शन प्रणाली, आज हमारी भारत आदिवासी पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलेक्शन प्रणाली पूरे देश की अन्य पार्टियों को भी पसंद आएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, जाजम व्यवस्था है, उसका कोई तोड़ नहीं है और कोई माइनस पॉइंट नहीं है। सबसे पारदर्शी सिलेक्शन प्रणाली है, सबसे निष्पक्ष सिलेक्शन प्रणाली है और यही सिलेक्शन प्रणाली आने वाले समय में मजबूर होके कांग्रेस बीजेपी भी अपनाएगी। ये वास्तविकता है। आपके साथ ही बहुत लंबे समय से काम करने वाले कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसा लिख रहे हैं कि आपका सांसद साहब का नाम ले रहे हैं और भंवर दादा का नाम ले रहे हैं और वो कटिंग भी डाल रहे हैं और उसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि आपके किसी पक्षधर के उसके हिसाब से वो ये वोटिंग हुआ। देखो, कुछ लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, कुछ निस्वार्थ भावना से जुड़ते हैं। जनता उनको समय आने पे अपने आप कहीं के अवसर देती है। कुछ लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साथ में लेके जुड़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी अच्छा ग्रोथ कर रही है या ग्रोथ करेगी आने वाले समय में, तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जो लोग जुड़े थे, जिसको राजनीतिक लाभ चाहिए था, जो व्यक्तिवादी सोच वाले लोग थे, उनको सिलेक्शन प्रणाली गलत लग रही है और वो आरोप लगा रहे हैं। आज ये देखा होगा, विपक्ष हो, कांग्रेस बीजेपी, हमारे में से जो नाराज कोई भी हो, सब ज्यादा विरोध कर रहा है, सिलेक्शन प्रणाली का विरोध कर रहा है। लेकिन सिलेक्शन प्रणाली ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए सिलेक्शन प्रणाली को टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निष्पक्ष हुआ है। यहाँ पर हम हर हर कार्यकर्ता, हर ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता ने अपने विवेक से, अपने हिसाब से मतदान करके सिलेक्शन प्रणाली को मजबूत बनाया है 84 में। 25 तारीख लास्ट है आपके कैंडिडेट का भी अनाउंस हो गया और नामांकन का भी अनाउंस हो गया। दो जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां अब तक नामांकन उनका नाम फाइनल देखो, हुआ। हमारी सिलेक्शन प्रणाली, हमारी जाजम व्यवस्था के सामने राष्ट्रीय पार्टियां धराशायी हो चुकी है। इनके पास कोई तोड़ नहीं है। हमारी सिलेक्शन प्रणाली इतनी मजबूत है, उस सिलेक्शन प्रणाली के सामने उनकी गणित फेल हो चुकी है। वो टिकट को लेकर डिसीजन भी बीजेपी वाले नहीं कर पा रहे। बीजेपी वालों ने 6 कैंडिडेटों पे घोषणा कर दी, 6 सीटों पे, लेकिन 84 एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर अभी तो घोषणा नहीं की है। और मुझे जहां तक लगता है वो कंफ्यूजन किसी न किसी को हमारा तोड़ निकाल रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी जाजम व्यवस्था सिलेक्शन प्रणाली का कोई तोड़ नहीं है। वो पहले से ही हार मान चुके हैं, इसलिए अब तक कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। पोपट भाई की इस बात के बाद में जो वायरल खबर है उसमें कुछ इस बार चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखो, यहाँ पर राजकुमार रोध भी नाराज हो जाता है तो भी इस व्यवस्था इतनी मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप दूसरे नंबर पर रहे थे पूरे राजस्थान में, इस बार 84 क्या करने वाले? इस बार 84 6 जो 7 सीटों पे चुनाव है उसमें टॉप रहेगी और वो जो हमारा जो लीड था वही लीड बरकरार रहेगा, क्योंकि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे, 84 की जनता पे भरोसा है कि वो
यहाँ पर कोई भी आ जाए, लेकिन 84 की जनता इतना मजबूत है मानसिक रूप से, 84 की जनता समझदार है और शानदार मैंडेट देगी, और जो लीड थी उससे बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी। लास्ट सवाल, सलूम्बर में नरेंद्र मीणा जी पहले नाराज भी हुए, फिर वापस आज मान गए, ऐसा है। और सलूम्बर में जितेश कटारिया जी का टिकट फाइनल हुआ है, वहां क्या होने वाला देखो, बीजेपी में हाईकमान सिस्टम चलता है, हाईकमान के तहत जो कार्यकर्ताओं को नाराज किया जाता है वो नाराज भी हुए, उनको कुछ लॉलीपॉप दे दिया, शायद राजी हुए हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता सलूम्बर में उनको उल्टे पैर भागना पड़ेगा सरकार के लोगों को, और वहां पर भी हमारी जितेंद्र भाई कटारा जो है भारत आदिवासी पार्टी से वही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में सांसद महोदय, और अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, 2 दिन बाद नामांकन है, और नामांकन की रैली 24 तारीख को है। और क्या होने वाला नामांकन रैली, कितनी बड़ी रैली होने वाली, और आप सब भी इंतजार करें कि कांग्रेस और बीजेपी के अभी तक 84 में कैंडिडेट का नाम नहीं आया है, किसका नाम आने वाला है। आप सब हमारे चैनल पर बने रहे और